शरद यादव, जिनको लोग मंडल मसीहा कहते हैं, उनकी जो पार्टी थी उसका विलय जो है आरजेडी के साथ होने वाला है। जिस तरह के लोग देश पर आधिपत्य जमा लिए हैं, उनके पास उनसे लड़ने के लिए हमें पूरे देश को एक करना होगा। पूरे देश भर में विपक्षियों को एक सूत्र में आना होगा और थोड़ा बहुत अपना जो स्वार्थ हो उसको छोड़ना होगा। शरद यादव की जो पार्टी बनाई थी उन्होंने, लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होने वाला है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय की ऐतिहासिक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। शरद यादव, जिनको लोग मंडल मसीहा कहते हैं, उनकी जो पार्टी थी उसका विलय जो है आरजेडी के साथ होने वाला है और तमाम नेता जो है वो जुट चुके हैं। इस समय मैं शरद यादव के तुगलक रोड आवास पर हूँ। शरद यादव जी मंच पर हैं और तमाम उनके जो आरजेडी के नेता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक के नेता जो है वो सब हैं। तो एक ऐतिहासिक तस्वीर है। ऐसे दौर में तमाम टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। शरद यादव का जलवा आज भी बरकरार है। तेजस्वी यादव आने वाले हैं, आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ।
जिस तरह के लोग देश पर आधिपत्य जमा लिए हैं, उनके पास उनसे लड़ने के लिए हमें पूरे देश को एक करना होगा। और ये अभियान माननीय शरद जी ने छेड़ा है, निश्चित तौर पर इस पर लालू यादव ऐसे दौर में जब जेल में हैं और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव आ गए हैं, आइए और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। उदय नारायण चौधरी भी हैं और तमाम नेता के शरद यादव आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ उनकी। मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम सूर्यवंशी जी से भी आग्रह करूंगा कि दुआएं शरद यादव हैं और थोड़ी ही देर में समाजवादी आंदोलन के हमारे पुरखे मामा वाले सोशल की धरती से आते हैं। उदय नारायण चौधरी सर कैसे देख रहे हैं पूरा इमर्जिंग को? ताली बजा के उनका स्वागत करें। हरिओम सूर्यवंशी। आज लोकतांत्रिक जनता दल का विलय जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। हमारे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से, सही समय में सही निर्णय लिया है इन्होंने। ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, तो शायद ताकत और मिलती। और शरद जी जैसे लोग देश में कहाँ बचे हैं? 2-3 लोग हैं जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है, जो उनको विरासत से मिला है, और नए लोगों को इनमें लगा के और संघर्ष को आगे मजबूत करें। जो पिछले 500 राज्य का चुनाव हुआ, वो चुनाव और जिस तरह से कश्मीर फाइल दिखाया जाए, पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की चेष्टा की जा रही है। रोजी रोटी की बात पीछे, रोजगार तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं आप? अभी लगातार उनके साथ हैं और स्टालिन से मुलाकात हुई है, तो कैसे क्या योजना है आप लोग? क्योंकि अगला चुनाव फिर 2024 में बिहार एक क्रूशियल राज्य है। पूरे देश भर में विपक्षियों को एक सूत्र में आना होगा और थोड़ा बहुत अपना जो स्वार्थ हो उसको छोड़ना होगा, और तभी इस बड़े जमराज से लड़ रही। जमराज के जैसा मुंह भाई है बीजेपी को बहुत आसान समझना हमारे लिए। अभी लालू जी सभी से आपकी मुलाकात हुई थी जब वो अभी पटना आए थे, क्या कहा उन लोगों से? क्या बातचीत लालू जी ने तो कहा ही सीधे कि देश सिविल राइट की ओर जा रहा है। देश की 5 जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्था थी वो खत्म हो गई, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीएजी हो, चाहे चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, ये सब चरमरा गया है। अब केवल थोड़ा बहुत बचा है, वो केवल जलने के लिए बचा हुआ है। इस परिस्थिति में एकजुट होकर के संघर्ष करना ही आज का डिमांड है, और इसके अलावा कोई हाथ नहीं। और वैचारिक ज्ञान फैलाना होगा हमारे नौजवान। अभी स्टालिन का एक स्पीच आया है, उन्होंने सीधा कहा है कि मैं पेरियार का वारिस हूँ, तेलंगाना का वारिस हूँ, और मैं आर वर्सेज अनार की लड़ाई। आप लोग कहीं चूक रहे हैं, आपकी लीडरशिप जो है वो मंडल वर्सेज कमंडल या पिछड़ा बनाम अगरा वाला कंसेप्ट को नहीं देख रहा है। यूपी में भी देखा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेरियार, ललई सिंह यादव, अम्बेडकर, वो इन लोगों को अगर हम लोग अपना आइडियल मान लेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे तो अगली बार सत्ता हमारे हाथ में होगी। लेकिन नकली नहीं, असली ढंग से साहू जी महाराज, इन सब लोगों के विचारों को आत्मसात करना होगा। लोहिया, ये सब विचार जिस दिन हम लोग आत्मसात कर लेंगे और विचार से अपने कार्यक्रम को फैलाएंगे नौजवानों के बीच, तो सत्ता हमारे हाथ में है। और भी बातचीत करेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और एक बड़ा विलय हुआ है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। काफी संख्या में युवा हैं, ये तस्वीरें जगाने के लिए, एकता के लिए 5 राज्य में ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। युवा लोग भी हैं, जयंत जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको जी। नमस्कार नमस्कार। तो ये युवा जयंत को आप सब लोग जानते हैं, जयंत से बात करें हैं। क्या लग रहा है? आज एक स्टालिन की एक वीडियो जो आया है, उन्होंने कहा कि मैं पेरियार का वारिस हूँ, और ये पूरी लड़ाई सोशल जस्टिस वर्सेज
आर भर से अनार की है। आपके नेता भी स्टालिन से मिल के आए, क्या हिंदी पट्टी में भी ये सब अगरा बराम पिछड़ा होने की उम्मीद है या बस ऐसे ही चलता रहेगा? हम लोग समाजवादी धरोहर को संजोने वाले आदमी हैं और लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब हमारे पुरखे रहे हैं और इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसी को हम लोगों के नेता लड़ते रहे। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, बात तो पॉलिसीज के जरिए रिफ्लेक्ट होंगी। जब जब मौका मिला है हम लोगों को केंद्र में सरकार बनाने का, तब तक कुछ न कुछ कोशिशें हुई हैं कि उन मूल्यों को सहेजा जा सके, वंचित समाज के लोगों के लिए कुछ नीतियां बनाकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। वही लड़ाई है, वही तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, शरद जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के इमर्जिंग में लोग कह रहे हैं कि शरद यादव चूक गए हैं, अब उनके पास कुछ है नहीं, आप लोग सिंबॉलिक रह गए हैं। जिन लोगों को शरद जी के बारे में ओ या को नहीं पता, वही ये सब बात करें। टीवी अखबार वाला कह रहा है। टीवी वालों से तो हमें कोई शिकायत भी अब नहीं रह गई है, वो लोग पढ़ना लिखना भूल गए और आपका जीवन 1970 में जब छात्र संघ के अध्यक्ष जबलपुर यूनिवर्सिटी में हुए हैं तब से, और संसदीय जीवन 2024 में 50 साल का हो जाएगा। 74 साल में पहली बार वो बने, 11 बार देश की शपथ ग्रहण ले चुके हैं। तो ये कहाँ आप लोग इसको गौरव का, आप लोग के लिए ये ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है? आपके समाज के लोग जानते ही नहीं शरद यादव को। शरद जी को वो सारे लोग जानते हैं। इसी दिल्ली में आपको कम से कम 1 लाख आदमी ऐसे होंगे जो सीधे सीधे उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई के लाभार्थी हैं। लाभार्थी का मतलब ये, एक भी टीवी अखबार का पत्रकार शरद यादव के बारे में नहीं जानता, वो कह रहा है कि ऐसे ही चुके हुए हैं बस। जिनको नहीं पता है हम तो वो भी इतिहास जानते हैं कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने शरद जी के कार का दरवाजा खोला पटना में। ये कर्पूरी जी का भी बड़प्पन था और शरद जी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व और उनके कद का भी परिचायक था। तो लोग नहीं जानते, शरद जी ने बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं, हटाए हैं इस देश में, और हजारों लोगों को अपने हाथ से टिकट देकर देश की संसद और राज्यों की विधानसभा में पहुंचाया। ठीक है, राजनीति में एक वक्त चौधरी चरण सिंह जी भी बहुत कमजोर पड़ गए थे, इसका मतलब पड़े चरण सिंह जी कोई कमजोर व्यक्तित्व के मालिक, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग बहुत ही आदर भाव रखते हैं और हमें याद है 2017 में किस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया। चाहते तो शरद जी इस देश के रक्षा मंत्री होते, चाहते तो 19 का भी चुनाव जीतते, 24 में भी, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, बगावत की अपने दल के अंदर, और इसलिए शरद जी हमारे लिए बहुत ज्यादा एहतराम के काबिल थे। शरद जी ने उस वक्त मंडल कमीशन की बहस को जिंदा किया जबकि उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो हाउस में नहीं थे 80 में रामविलास जी थे, लेकिन सब एमपी के घर घर जाके और उस पर बहस सोमनाथ चटर्जी से करवाया। 89 में कौन भूल सकता है? कमंडल रथ सबको याद है, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जो चलाने की कोशिश की। किसी को मंडल रथ क्यों नहीं याद है जो मुरहो से चला था और हरी झंडी दिखाकर उसमें सारे लोग थे, बम्बई साहब हो, लालू जी, सब लोग। इसलिए शरद जी का बड़ा योगदान। पहली बार मंडल कमीशन का लाभ लेके जो चारी बने IAS, सबसे पहले मिलने किसी के घर आए थे तो शरद जी और रामविलास जी के घर पर, और VP सिंह जी, 3 नेताओं ने मिलके उस पहले IAS जो मंडल कमीशन के लाभ। तो फिर कमी कहाँ रह गई? आप लोग सत्ता से बाहर क्यों हो जा रहे हैं? वो एक अलग बात है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हार जीत लगी रहती है, हार के कारणों की समीक्षा भी हो ही रही है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, हर बूथ पर, एक बूथ पर तो मैं गवाह हूँ, 40 वोटर जो सपा गठबंधन के कोर वोटर जिसका नाम उड़ा दिया। दूसरी लिस्ट तक था निर्वाचन आयोग जो सूची जारी कर दिया, तीसरी लिस्ट से गायब कर दिया और उसके 3 दिन बाद आचार संहिता लग गया। ये छल कपट आंधली, इसको नहीं कहने क्या कहें। 200 बूथ अगर विधानसभा, छोटा विधानसभा क्षेत्र भी होगा, 5000 वोटर हमारे ऐसे काट दिए, कैसे जीत जाएंगे? तो आपके नेता सो रहे थे क्या? नेता सोने रहे थे, नेता जग रहे थे, लगातार खत लिख रहे थे, लेकिन बेशर्म लोग, ये हुकूमत बेशर्म है, इसलिए पार्लियामेंट को जाम किया जाना चाहिए। वो नहीं हुआ, हम उसको चूक मानते हैं। जयंत, उन कुछ चुनिंदा युवा पॉलिटिकल नेताओं में से हैं जो लगातार आइडियोलॉजी पर बात करते हैं, आप इनको फेसबुक पर पढ़ सकते हैं। लालू जी ने हमेशा चाहा कि जो पुराना जनता परिवार है वो इकट्ठा हो जाए। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव, पिछली बार जब लालू जी आए थे तो आपकी मुलाकात हुई थी, क्या हुई थी पिछली बार? लालू जी दुकानें, तुम लोग लड़ो, तुम लोग ही भविष्य हो, और हम लोगों ने छात्र राजनीति से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया। नई पीढ़ी लड़े,
तेजस्वी जी उस नई पीढ़ी की रहनुमाई कर रहे हैं, उसके लिए बड़े सशक्त नुमाइंदे हैं। और जयंत चौधरी जी को आप देख लीजिए, बहुत जुर्रत के साथ लड़ रहे हैं। हम बहुत हतोत्साहित नहीं हैं, चाहे शरद जी हों, लालू प्रसाद जी हों। लालू प्रसाद जी ने कम संघर्ष किया इस देश में, कितनी जिल्लत, कितना अपमान सहा। हमको याद है कि लालू जी जब जगह जगह जाते थे भाषण करने, सबसे पढ़ने लिखने का आह्वान करते। और हम लोगों की पीढ़ी जो पढ़ लिख पाई उसमें लालू जी का बड़ा योगदान है। इसीलिए लालू जी हों, शरद जी हों, मुलायम सिंह जी हों, मैं कहता हूँ ये हमारे वंचित समाज के 3 बड़े पहलवान हैं। एक पहलवान रामविलास जी भी थे जो आज हमारे बीच नहीं। बटकाव होता है कई बार राजनीति में, लेकिन जिस त्याग के साथ शरद जी ने ये काम किया है और मर्जर का काम किया है, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते यूनिवर्सिटी में जो लोगों की जरूरत दाखिल हुए हैं, हम उनके इस फैसले का बहुत एहतराम। जयंत है, आप तमाम राजनीतिक घटनाओं पर इनके ओपिनियन पढ़ सकते हैं। काफी सुलझे हुए युवा नेता हैं। और शरद यादव की जो पार्टी बनाई थी उन्होंने, लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होने वाला है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, टीवी अखबार में सब खबरें आपको नहीं बोले जो है लोगों को मिलने के लिए लोग ऐसी तमाम तस्वीरों को आपको आप तक पहुंचाई जाए, आपको दिखाया जाए। तो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी शरद यादव की, उसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। बिखर गया, बिना विचार का आंदोलन नहीं चल सकता। लेकिन ये समाजवादी धारा के एकीकरण की पहल हुई है और 30 बरस बाद एक नई पहल हुई है। इसलिए कौन पार्टी आज विलय के लिए तैयार हुई है, कौन अभी होगी, कौन नहीं होगी, इसकी चर्चा मत करो। इसकी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।